Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म हो गए हैं और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी आ गई है, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा नेता रहा जो सपा गठबंधन में रहते हुए किसी विजेता से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। उनकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा को इस चुनाव में 5 सीटें मिली। यही नहीं, राजभर का दावा है कि गाजीपुर और आजमगढ़ को अपने गठबंधन के जरिए उन्होंने क्लीन स्वीप भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजभर कभी सब्जी बेचा करते थे और कभी टेम्पू चलाया करते थे। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आज हम आपको ओम प्रकाश राजभर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दरअसल इंडिया टुडे ग्रुप को दिए एक इंटरव्यू में राजभर ने अपनी कहानी साझा की थी। राजभर बताते हैं कि उनके पिता ईसीएल में काम किया करते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पढ़ाई के दौरान जब ओम प्रकाश राजभर बनारस में थे तभी उनके कच्चे मकान से एक लकड़ी गिरी, जिससे उनका भाई घायल हो गया। भाई के इलाज के दौरान राजभर टेम्पू चलाने लगे। राजभर बताते हैं कि वह सुबह पढ़ने जाया करते थे और शाम में टेम्पू चलाया करते थे। यही नहीं, राजभर ने जब टेम्पू का साथ छोड़ा तब वो सब्जी के बिजनेस में आ गए। अपने गांव लौटने के बाद ओपी राजभर ने सभी चारों भाइयों के साथ मिलकर कॉमर्शियल सब्जी की खेती करने लगे। राजभर बताते हैं कि रात को सब्जी तोड़कर साइकिल पर लादकर मंडी बेचने जाया करते थे। धीरे धीरे वो किसानों के समूह के साथ काम करने लगे। गांव गांव से किसानों से अनाज खरीदकर बेचने लगे। लेकिन राजनीति में राजभर की एंट्री काशीराम के कारण हुई थी। राजभर बताते हैं कि वाराणसी में पढ़ाई के दौरान उनकी एक बार ट्रेन छूट गई। तब एक दोस्त के पिता के जरिए वो एक मीटिंग में गए जहां उनकी पहली मुलाकात कांशीराम से हुई और वह कांशीराम से काफी प्रभावित हुए। DS4 से जब बीएसपी बनी तब तक राजभर काफी सक्रिय नेता हो गए थे। 1995 में पहली बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई तो राजभर ने अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया और चुनाव भी जीत लिया। बकौल राजभर बसपा में रहते हुए उन्होंने खूब मेहनत की, यहां तक कि उनकी सीधी बात मायावती से हुआ करती थी। 1996 में वो अपनी मेहनत के चलते बसपा के जिला अध्यक्ष बन गए। 1996 में ही राजभर वाराणसी के कुलसला से चुनाव भी लड़े, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। इसके बाद मायावती से उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। भदोही जिले का नाम बदलने को लेकर मायावती से उनकी बहस हुई। 2002 के चुनाव में राजभर ने मायावती का साथ छोड़ दिया, तब जब उन्हें विधायकी का टिकट नहीं मिला था। फिर राजभर की मुलाकात अपना दल के सोरेलाल पटेल से हुई। उन्होंने राजभर को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और एक जीप भी दी। कुलसला में चुनाव लड़ने को लेकर विवाद हुआ तो राजभर ने अपना दल का भी साथ छोड़ दिया। अपना दल का साथ छोड़कर ओपी राजभर ने अपनी पार्टी बना ली, भारतीय समाज पार्टी, जो राजभर समुदाय की राजनीति किया करती थी। चिरई गांव से पहली बार चुनाव लड़ी पार्टी, लेकिन हार गई। बाद में पार्टी की मान्यता लेने में दिक्कत हुई तो सुहेलदेव नाम आगे जोड़ लिया। बकौल राजभर सबसे पहला ऑफर कांग्रेस पार्टी की ओर से 2007 में आया, लेकिन राजभर की पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाया। राजभर का दावा है कि 2009 के चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव से पहले सपा मुखिया मुलायम सिंह की तरफ से भी उन्हें ऑफर आया था। तब राजभर ने उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन भी किया था। 2012 आते आते राजभर की पार्टी मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल के साथ गठबंधन कर लेती है, लेकिन तब भी वो जहूराबाद से चुनाव नहीं जीत पाते, यानी राजभर अब तक विधायक नहीं बन पाते। विधायक कब बनते हैं वो भी बताते हैं हम आपको। साल 2016 में राजभर की मुलाकात अमित शाह से हुई और 2017 में वह बीजेपी गठबंधन से चुनाव लड़े। तब पहली बार जहूराबाद से ओपी राजभर विधायक बने और योगी सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन ये सफर ज्यादा लंबा नहीं चल सका। लोकसभा चुनाव यानी 2019 चुनाव से पहले उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया और 2022 के चुनाव में वो सपा के साथ गठबंधन कर लिए और एक बार फिर अब राजभर की सक्रियता चर्चे में है। तो ये रही राजभर की कहानी। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद कौन कौन से हीरो हैं, कौन कौन से विलन हैं, क्या बची हुई राजनीति है और MLC के चुनाव में क्या हो रहा है, ये आपको बताएगा यूपी तक। तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।